Good morning, children. Today we will continue the chapter light. And today's topic is representation of images formed by the spherical mirrors using ray diagrams. Okay. And the first is image formation by the concave mirrors. Okay. तो सबसे पहले इसमें है कि जब कॉन्केव मिरर्स में जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। द रेज कम फ्रॉम द इनफाइनाइट, अगर कोई रेज जो है वो जब अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो इसका आप इसको पैरेलल मान सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, सो द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट infinite are parallel to each other and the principal axis as well. Okay, after reflection के बाद they meet at focus, जैसे कि इससे पहले भी बताया था कि क्या कंडीशन होती है कि इमेज फॉर्मेशन होती है, तो उसमें हमने तुम लोगों को 3 कंडीशन बताई थी कि जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस को काटती है, और दूसरा बताया था कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और एक कंडीशन और उसमें बतलाया था, हमने बताया था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो जिस डायरेक्शन पे जिस को फॉलो करती है वो उसी से वापस हो जाती है सेम पाथ पे, उसी पाथ पे जिससे जाती है। तो वो तो इसमें उसी देखो जो पहला वाला कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है तो मीन्स वो पैरेलल है। ओके, पैरेलल है। और अगर कोई लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ओके, और फोकस से गुजरती है ओके फोकस से गुजरती है। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, द रेज दैट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आर सपोज टू कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so all the rays after the reflection meet as focus, so the image is very small and real uninverted. okay, so image कैसी बनेगी, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी ये। ओके, इन्वर्टेड होगी और डिमिनाइज्ड होगी, स्मॉल होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी, और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको भी समझते चलना। ओके, तो इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, ये उल्टी होगी, छोटी होगी और रियल होगी। रियल मीन्स जो आगे इमेज बनेगी जो मिरर के वो रियल है, जिसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हो। और सेकंड इसमें है when the object is present between the infinite and the center of curvature, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा है, तो इसका जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई स्मॉल मीन्स छोटी बनेगी और रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, और जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, और ये छोटी है, उल्टी है और रियल है। ओके,
और थर्ड इमेज जो बन रही है इसकी वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ओके। लाइट, इसमें लाइट रे, इंसिडेंट रे पास हुई, वो रिफ्लैक्ट हुई, रिफ्लैक्शन, आफ्टर रिफ्लैक्शन वो सेंटर फोकस से वो पास हुई, और इसी तरीके से जो दूसरी लाइट रे थी वो आकर के फोकस से पास हुई। इस तरीके से जो इमेज बनी वो उसी जगह पर बनी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है, और इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, और इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है। ये रियल है एंड हैज़ द सेम साइज, ओके, टू द ऑब्जेक्ट, और द साइज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। The center of curvature is middle point. All the distance from this point is every part of the mirror of the radius of the curvature. So object is placed at C and the image is also formed at C. Okay? तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनाएंगे, रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, सेम साइज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ओके। And the next is when the object is placed between the center of curvature and focus। और जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट है और जो आई है, आई से इमेज बनेगी। ओके। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज बनेगी। ये जो इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्लैक्शन ये फोकस से पास हुई और ये फोकस से पास होने के बाद नीचे आई, और इसी तरीके से जब एक इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास हुई तो फोकस से पास होने के पश्चात ये आफ्टर रिफ्लैक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरीके से जो इमेज बना वो बियॉन्ड द सी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना। ओके। तो इसमें एज यू शोन इन द डायग्राम द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज जो बन रही है, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, बड़ी है, उल्टी है और रियल है। ओके। Okay, and the next position is when the object is present at focus। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो वो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट पर जा कर के ये इमेज बन रही है, ये बहुत बड़ी बनेगी और ये रियल बनेगी। एंड द इमेज इज यस when the object is placed at the focus, so the image is formed at infinite। okay। इसमें जो इंसिडेंट रे है ये आफ्टर रिफ्लैक्शन ये फोकस से पास हुई, और दूसरी जो लाइट रे है वो रिफ्लैक्शन के बाद सेम डायरेक्शन जिस पे आई थी तो उसी से चली गई, क्योंकि तुम लोगों ने एक तीसरा जो कंडीशन पढ़ा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेम पाथ से वापस हो जाती है। ओके। तो इसमें भी वो सेम पाथ से वापस हो रही है जिस पाथ से वो आई थी। तो इस तरीके से जो इसका इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी, वो वेरी लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर द पोल, और जब वो पोल के करीब होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोल, जब हम लोग पोल पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज नियर द पोल द एक्चुअल रेज डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, तो जो लाइट रे हैं वो डाइवर्ज हो जा रही हैं एक दूसरे से,
और नो रियल इमेज कुड बी फॉर्म्ड, और इसमें कोई भी रियल इमेज जो होती हैं वो नहीं बन रही हैं. द इमेज फॉर्म्ड behind mirror is virtual, straight and bigger in size than object. okay, वर्चुअल इमेज बनेगी, लार्जर बनेगी, अपराइट एक और है, थर्ड है कि अपराइट है, ये सीधी इमेज बनेगी, ये अपराइट है, लेकिन ये वर्चुअल है. वर्चुअल ये मिरर के पीछे बन रही हैं. एंड दिस टाइप ऑफ इमेज यू कैन नॉट, आप इस तरह की इमेज को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हो. सो देयर आर 6 type of position of the object in which you see, you can see it. okay, इस तरीके से तुमने इस टेबल में देखा और इसको समझा कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट प्लेस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग वो कंडीशन पर इमेज जो होती बनती है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो नेक्स्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि द रे ऑफ द लाइट होती है फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्ज्ड आफ्टर रिफ्लैक्शन. ये रिफ्लैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं और डाइवर्जिंग लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, और इस तरीके से ये मिरर के पीछे बनती हैं behind the mirror. okay, therefore the image is formed behind the mirror is erect, diminished छोटी होती हैं, and the virtual, और ये virtual होती हैं. okay, now the first is when the object is placed at infinity, और जब infinite पर रखा जाता है इसको तो ये रिफ्लैक्शन जो होते हैं ये डाइवर्स हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में और ये एक दूसरे से नहीं मिलती. एज अ रिजल्ट नो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कोई भी रियल इमेज नहीं बनती है इसमें. यू कैन सी however the projected rays meet at virtual focus of the mirror formed at the point, साइज़ बहुत छोटी होती हैं, वर्चुअल होती हैं, एट द वर्चुअल फोकस पर बनती हैं ये. और सेकंड है इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेन एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, और जब इनको इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है. यस, तो when the object is placed everywhere between the infinity and the pole, a virtual erect image is formed. virtual होती है, erect है, object से छोटी बनती है, as you can see in the picture. okay, now and the next topic is uses of concave mirror. बस बिफोर दिस, उससे पहले एक चीज़ है कि द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, जो वर्चुअल इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर से जो बनती हैं ये हमेशा छोटी होती हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो कॉन्केव मिरर से बनती है वो हमेशा बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं. ओके, नाउ द यूजेज ऑफ द कॉन्केव मिरर्स. कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूज़ हैं. A concave mirrors can be used as a shaving mirror, क्योंकि ये काफ़ी which give as enlarge and the erect image of the face. इसको शेविंग मिरर के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं. The doctor used it as the concave mirror to detect the diseases of ear, nose, teeth and thorax. ठीक है, डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं अपने अंदर किसी भी अंदरूनी हिस्से को, कान के, गले में या नाक के. इफ़ द इमेज इज इरेक्ट द डिमनाइज्ड एंड द रिमेन डिमनाइज्ड एंड द मिरर मूव्स अवे. मिरर इज कॉन्वेक्स, नो इट इज़ ये वाला नहीं, इसको हटा दो. द नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर इज
यूज एज अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको हम लोग टेलीस्कोप की में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इसको एज अ रिफ्लेक्टर भी यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो कार हो। ओके, एंड द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ट्रैफिक लाइट पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सेफ ड्राइविंग के लिए पीछे से देखने में आते हैं, यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही साथ इसको जो है हम लोग इरेक्ट इमेज बनती है इसमें, जैसे अभी हमने इससे पहले बोला, इसलिए इसको हम लोग ट्रैफिक जो बिहाइंड जो आ रही पीछे से यू कैन ईजली सीन एंड देयर फोर। ओके, इट कैन बी यूज इन द कार, बस एंड ट्रक्स नियर टू द ड्राइवर्स सीट एट अ कॉन्वेक्स मिरर हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब काफ़ी पीछे तक का बड़ा हिस्सा ड्राइवर ड्राइविंग अपनी सीट पे बैठे हुए देख लेता है इसको, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये व्हीकल्स में रेयरर व्यू को भी यूज़ करने में बहुत होता है। क्राउडी प्लेसेस पर भी इमेज को बड़ा करके देखने में यूज़ हो सकता है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के चैप्टर जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके।